माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से लीड और फील कर रहे होंगे। ये रीडिंग जो है, ये सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस और हीलिंग है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन से बल्कि डिवाइन को पता है। सो रीडिंग शुरू करते हैं अब हम। फिर एक टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी इसे देखोगे तब आपसे रिलेट करेगी। ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है, ये कोई जेंडर या कोई एज स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हीलिंग गाइडेंस रीडिंग्स कुछ भी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर का कांटेक्ट कीजिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशंस। तो चलिए अब हम BF की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग्स आपके एनर्जी बता रही होती है कि आपकी और BM की क्या एनर्जीज़ है और आपके आसपास कौन सी एनर्जीज़ है, ये इसके बारे में बता रही होती है। सो देखिए जिससे भी रेजोनेट करेगी, इसे अपने सिचुएशन से मत देखिएगा, इसे अपने एनर्जी से देखिएगा कि आपके दिमाग में क्या ख्यालात चल रही है, आपकी इंट्यूशंस आपको क्या बता रही है। आप अपने हालात पे गौर मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार एनर्जीज को ज़ाहिर होने में वक्त लग जाता है। तो एनर्जीज जो है वो आपको गाइड करने के लिए आती है, ना कि एनर्जीज आपको उस वक्त दिखाई देने लगती है, क्योंकि उसको ज़ाहिर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। 3D प्लेन में चीज़ों को बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन 5D प्लेन में एनर्जी पूरी तरीके से बदल चुकी है, सब आपकी फेवर में दिख रही है। सो देख लीजिएगा, जिससे भी रेजोनेट करे ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है? तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। डीएम की जो एनर्जी है को इनके परिवार टूट रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मतलब हर चीज़ को सोच रखा था कि मैं जैसे चाहूँगा चीज़ें उसी तरीके से चलेगी, सो वो चीज़ें वैसी नहीं चल रही है और उनको उनके परिवार में स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा है। और वो इस रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग करने के बजाय वो इसे ब्रेक करना ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई पीस नहीं है, क्योंकि वो उन्हें आप में इंटरेस्ट है, उन्हें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी इंटरेस्ट पूरी की पूरी शिफ्ट हो चुकी है और आपके तरफ डिवाइन फेमिनाइन की तरफ डिवाइन लव आ रही है, हार्मोनी आ रही है। और डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरीके से उनकी जो ड्रीम्स है वो कम्प्लीटली ट्रू होने वाली है, ड्रीम कम ट्रू होने वाली है। और उनकी फैमिली कंप्लीट होने वाली, मतलब जो कुछ भी वो चाहती है अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन को दे दी जाएगी। और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है बहुत ही तेज़ी से। और डीएम जो है वो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट हो रहे हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन से एकदम ऑपोजिट उनकी एनर्जी एकदम ऑपोजिट है। डिवाइन फेमिनाइन अपने फ्यूचर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका डिवाइन उसके साथ जस्टिस करेगा। और डीएम को फील हो रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया है। सो डीएम अपनी गलती पे पछता रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन अपने फैसले पर बहुत प्राउड कर रही है। ये कुछ स्टार साइन है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत जल्द मैरिज की प्रपोजल्स आने वाली है, बहुत जल्द रीयूनियंस दिख रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस के। तो डेफिनेटली डीएम उसको छोड़ के डीएफ से आगे रीयूनियन लेंगे, क्योंकि डीएम को डीएफ ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चलने वाला है। और उनके तो पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, होम कॉन्फ्लिक्ट में है, वो पूरी तरीके टूट रहे हैं, कोई सपोर्ट्स नहीं है उनके पास। उनकी सारी सपोर्ट जो थी वो डीएफ की, और डीएफ के जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सो और डिवाइन फेमिनाइन के तरफ वो मैरिज प्रपोजल लाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का अट्रैक्ट किया है। तो डिवाइन फेमिनाइन को वो मैरिज प्रपोज करके वही तभी
और वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन उनके पास तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जो चली गई है। ये द लवर्स, फिर से ये कार्ड ये दिखा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब उनकी यूनियन होने वाली है। और वो जिसको भी मतलब अब हर कोई उन्हें वैल्यू दे रहा है, और कई लोग डिवाइन मैस्कुलाइन को छोड़ के कई सारे लोग डिवाइन फेमिनाइन से तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ही कमाल की लगने लगी है। उसने पूरी के पूरी अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वो यूनियन लेके आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, और वो काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड हुई है डिवाइन फेमिनाइन से, क्योंकि डेफिनेटली अब उनकी फेमिनाइन जैसे तो कोई उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं की कौन पार्ट है, उन्हीं के एनिमा है। सो इसीलिए वो अपने एनिमा के पास आना चाहते हैं और वो उसको लव देना चाहते हैं। और डिवाइन्स पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन के साथ है, पूरी तरीके से डिवाइन्स ने ही जस्टिस कर दी है डिवाइन फेमिनाइन के फेवर से। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो पास्ट रिलेशन है वो पूरी तरीके से इम्बैलेंस है थर्ड पार्टी के साथ, वो कहीं पे भी बैलेंस नहीं हो रही है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन दिखा रहे हैं कि ये बैलेंस है, बट ये बैलेंस तो नहीं दिखते ही है, क्योंकि बैलेंस के रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट वाले रिलेशंस दिख रहे हैं, और डिवाइन फेमिनाइन जो है वो यूनियन के करीब बढ़ रही है। इसके पार्टनर्स आके उसको यूनियन में ले जाएंगे, और फिर ये का को सेक्सुअली डिजायर भी रखते हैं इनके पार्टनर्स। डिवाइन फेमिनिन के लिए सारी कार्ड से पॉजिटिव आ रही है, दैट्स अमेजिंग। साइन देख लीजिएगा आप लोग, सन, लियो एंड फायर, यूनियन बहुत ही करीब है डिवाइन फेमिनिन के, क्योंकि सारे कार्ड्स में यूनियन शो कर रहे हैं, सारे कार्ड्स में ही लव शो कर रहे हैं, पावर शो कर रहे हैं। सो यूनियन बहुत ही करीब है डिवाइन फेमिनाइन के। और डिवाइन मस्कुलाइन की जो प्रीवियस रिलेशनशिप है वो जल्दी दम तोड़ देगी, क्योंकि वो रिलेशन अभी स्ट्रगल कर रही है। और डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी स्ट्रेंथ उसके अंदर आ चुका है, काफ़ी फोकस्ड है वो, और वो अपने करियर से फोकस्ड है, उसे डिवाइन मस्कुलाइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन उसकी जान छोड़ने वाले नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि वो किसी भी अच्छी चीज़ को छोड़ के नहीं इतनी आसानी से, हर अच्छी चीज़ तो वो अपने ही समझ के। और फाइनली ये तो है भी तो उन्हीं की ना, ये निमा है उनके, सो ये तो उन्हीं के साथ रहेगी। जिन्होंने अपनी इनर वर्क किया है उन्हें ब्लेसिंग्स दी जा रही है, जिन्होंने अपनी वर्क नहीं किया है, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को पीछे पड़ रहे हैं, उनके कुछ भी नहीं दी जाएगी, वो इंतज़ार करते रहे अपने लिए। अगेन यूनियन, ये यूनियन की कार्ड कुछ ज़्यादा ही आज आ गई है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिवाइनली गाइडेड होती है, सो डिवाइन की तरफ से ही बताई जा रही है डिवाइन फेमिनाइन की कि तुम्हारी यूनियन करीब है। चाहे डिवाइन फेमिनाइन की सिचुएशन चाहे जितनी भी वर्स्ट हो, लेकिन डिवाइन की जो डिसीजन है वो अमेजिंग होती है। तो आप आपकी सिचुएशन पे नहीं, डिसीजन फिर डिवाइन की यकीन कीजिएगा। डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी पेशेंस में है, बहुत ज़्यादा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो बहुत सेंसिबल हो चुकी है, वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के पीछे मीनिंग फाइंड आउट कर रही है। वो किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं देख रही है कि बस ये हो सकता है, वो देख रही है इसके पीछे कोई तो वजह ज़रूर है। तो वो वजह पे देख रही है, नज़र उसकी नज़र उस चीज़ के ऊपर नहीं है, उसकी नज़र उसके पीछे की रीज़न्स के ऊपर है। सो हर नेगेटिविटी में भी वो अपने लिए पॉजिटिविटी को फाइंड आउट कर ले रही है। सो दैट इज़ अमेजिंग कि डिवाइन फेमिनाइन खुद के लिए पॉजिटिव हो चुकी है।
अब वो जनाब एडिक्शन में जा चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी दिमाग ख़राब हो चुकी है। वो तरह-तरह का परेशानी जूझ रहे हैं, वो ओवरथिंकिंग में जा चुके हैं, बैलेंस हो रहे हैं वो पूरी तरीके से सोच-सोच के। अब पहले डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन को सोचती थी तो कई घंटों सोच पाती थी। लेकिन अब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो मैस्कुलाइन को सोचती है तो उसका सर भारी होने लगता है और वो फ़ौरन से अपने सोच को हटाती है वहाँ से और वो मूव ऑन करती है। सो ये जो कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा होगा, तो ये चीज़ जो हो रही है ना, तो इसका मतलब साफ है कि डिवाइन आपको उनको थिंक करने से रोक रहे हैं। क्योंकि ये जो थिंक हम लोग कंटिन्यू किसी चीज़ को नेगेटिव वे में करते हैं ना, तो पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें कहा जाता है पॉजिटिव रहो। तुमको सोचना है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सोचो भी मत, पॉजिटिव रहो, क्योंकि तुम्हारा पॉजिटिविटी रहना ही तुम्हारा हर चीज़ को पॉजिटिव बनाता है। तो वही चीज़ है डिवाइन फेमिनिन को अब डीएम को सोचने से पूरी तरीके से रोका जा रहा है कि आप डीएम को मत सोचिए, क्योंकि वो अब उनकी यूनियन आने वाली है। सो जब यूनियन आने वाली होती है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस तैयारी करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सोचने बैठोगे तब तो यूनियन आ जाएगा, तो आप करोगे क्या? तो आप अपने जो वर्क्स आपकी बाकी है, वो सब चीज़ें डिवाइन कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, क्योंकि यूनियन नियर है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन अब सोच भी नहीं पा रही है। ये जनाब ने डिवाइन फेमिनिन के ऊपर नज़र रखा है, सारी चीज़ों के ऊपर क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनिन की ज़िंदगी में, सब चीज़ पे इनकी नज़र है। और इनकी नज़र हो भी क्यों नहीं, फेमिनिन होती है ऐसी, पूरी तरीके से नज़र है, पूरी तरीके से रेस्टलेस फीलिंग्स उनकी हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है उनको डिवाइन फेमिनिन के बारे में जानने के लिए, क्या क्या चल क्या रहा है उसकी ज़िंदगी में, वो इतनी ज़्यादा आगे कैसे जा सकती है। और वैसे भी इनको हज़म तो होने वाली नहीं है बातें, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं डिवाइन फेमिनिन को लेके। क्योंकि कल तक जिसने मुझे मेरे साथ थी तब वो खुश थी, आज वो मुझे छोड़ के उससे ज़्यादा खुश कैसे है। तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही डिवाइन फेमिनिन की ये बिहेवियर। और डिवाइन फेमिनिन जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती थी वो सारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, वो सब कुछ होना शुरू हो चुके हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए। वो मैनिफेस्टेशन का पोर्टल्स खुला है, जो चीज़ें वो मैनिफेस्ट करना चाह रही थी वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन को फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, वो अब अपने लिए कुछ करे। वो सिर्फ और सिर्फ अब अपने पेंटिकल्स पे फोकस करती हैं, अपने करियर पे फोकस करती हैं। अब उन्हें किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि चीज़ें उनके लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा। बस उनको ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है, वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी वो मेरे लिए अच्छा करेंगे। सो वो खुद को एक ब्लेसिंग समझती है और वो इसी वजह से वो पूरी तरीके से ऊपर वाले पे ट्रस्ट कर रही है। और कर्मा चल रहा है दोनों के लाइफ में। डिवाइन फेमिनाइन ने जो किया उसको सबको रिवॉर्ड डिवाइन फेमिनाइन को भी मिलेगा, और डिवाइन ने मैस्कुलाइन ने जो कुछ भी किया उससे भी उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। सो दोनों के लाइफ में कर्मा चला। कर्मा का मतलब ये नहीं होता है कि बुरा ही होता है, कर्मा अच्छा को भी कहा जाता है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपको उसका कर्मा मिल रहा है, आपने जो किया आपको वही मिल रहा है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपको भी उसका कर्मा मिल रहा है। तो कर्मा के मीन्स ये नहीं होता है कि आपको बुरा ही हो, कर्मा की मीन्स ये भी होता है कि आपको आपने जो बोया आपने वही काटा है। सो डिवाइन फेमिनाइन गुड लक को अट्रैक्ट कर रही है और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो पूरी तरीके से डाउनफॉल हो चुकी है, उनकी पूरी तरीके से उजड़ चुकी है दुनिया। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है लेकिन आती है तो बहुत ज़ोर ही लगती है। सो वही चीज़ उनके समझ में आ रही है कि ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है मुझे, और मुझे कोई नहीं बचा सकता है। वो डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर वो खुद को एक नेचुरल और बॉर्न लीडर समझा करते थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है कि मैं तो आर्टिफिशियल हूँ, रियल तो कोई और ही निकली। सो उन्हें ये सारी चीज़ें दिख रही है कि डिवाइन फेमिनाइन दैट इज़ टू, वो बहुत ही अलग पर्सनालिटी है। वो देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को, और उन्हें एहसास भी हो रहा है कि लीडर्स की क्वालिटी उसके अंदर है। मैं तो सिर्फ नाम का लीडर बन के रह गया। वो पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेंथ अभी डिवाइन फेमिनाइन ने दिखाया नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में मतलब कुछ अभी जान नहीं पा रहे, क्योंकि स्टॉक नहीं कर पा रहे।
लेकिन जितना भी इनको पता चल रहा है उससे इनको ये समझ में आ रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन बॉर्न लीडर है। और डिवाइन फेमिनाइन से वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, वो ही नहीं, कई लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और फेयरलेस है डिवाइन फेमिनाइन, पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन फेयरलेस हो चुकी है। और ये सारी चीज़ें उन्हें डरा रही है, धमका रही है, और वो पूरी तरीके से बेचैन है। डिवाइन मैस्कुलाइन सोच रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए जिससे डिवाइन फेमिनाइन को अपने पुराने थॉट्स में लाया जाए। यहाँ तक कि उनकी थर्ड पार्टीज लोगों को भी अब उन्होंने आंख दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल तक वो उसे समझते थे कि वो लोग कुछ है, लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन से मिले तब पता चला कि वो लोग कुछ भी नहीं है। असल ताकत तो ये है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो मैनिपुलेट करती है मैस्कुलाइन को, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ने कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया। डिवाइन फेमिनाइन ने अपना स्टैंड लिया। और देखो, आप अगर अपना स्टैंड लेते हो ना, चाहे आप सही हो या गलत, इट डजंट मैटर, लेकिन आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, आप किसी के सामने ये नहीं दिखा रहे होते हो कि तुमको मेरी सोच को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ ना सामने वाले को बताती है कि आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन आप जब ये बता रहे होते हो ना कि सोच को तुमको मेरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मतलब आप मैनिपुलेट करके अपनी सोच को उसकी सोच बनाते हो, तो ये बताती है कि आप कितने वीक हो, कि आप किसी के वैलिडेशंस पे जी रहे हो। सो डिवाइन फेमिनाइन यही बताइए कि उसने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, उसको जो बताना था, उसको जो करना था उसने किया। उसने कभी किसी को मैनिपुलेशन नहीं किया, उसने कभी किसी को ये चीट नहीं किया, वो पूरी तरीके से उसको जो करना था उसने किया, जो बताना था उसने बताया, उसने मैनिपुलेशंस की गेम कभी नहीं खेली। सो ये बता रहा है डीएम को कि वो बहुत ही स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि विदाउट मैनिपुलेशन वो जिंदगी जी रही है, और विदाउट मैनिपुलेशन आप जिंदगी पे रूल कर रही हैं, क्योंकि लोग मैनिपुलेशन के थ्रू ही इंसान पे रूल करते हैं, लेकिन आप विदाउट मैनिपुलेशन इंसानों पे रूल कर रही है। मतलब लोग आपके झूठ के साथ आपसे नहीं के साथ नहीं रह रहे, लोग आपके सच जानने के बाद आपके साथ है। आपके अच्छी अच्छी बातें, मतलब कि प्यार मोहब्बत की आप जो बातें करते रहते मीठी मीठी, उसकी वजह से आपके साथ नहीं है, आपकी रियल फेस के साथ आपके साथ है। आपने अपने रियल फेस दिखा रखा लोगों को, उसके बावजूद लोग आपके साथ है, मतलब कुछ तो उन लोग को ऐसा फील होता है जो वो आपके साथ कनेक्टिविटी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन मसलाइन को फील हो रही है कि एक तरफ मैनिपुलेशन है, एक तरफ चीटिंग है, एक तरफ पूरी तरीके से डिसऑनेस्टी है, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी ट्रुथ है। तो वो उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और वो बस सोच रहे हैं कि अब कैसे डिवाइन फेमिनाइन को हासिल किया जाए, क्योंकि उन्हें भी वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहिए। वो कंप्लीटली हमेशा प्रे कर रहे हैं कि बस डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आ जाए, बट उन्हें दूर दूर तक कोई ऐसा कुछ भी आसरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ किया है ना डिवाइन फेमिनाइन के साथ, इतनी आसानी से तो डिवाइन उससे देने वाले नहीं है वो चीज़, क्योंकि बहुत पापड़ उन्होंने बेल बहुत तकलीफ दी है डिवाइन फेमिनाइन को। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से टूट गई थी, सब जाके डिवाइन फेमिनाइन आज झूठी है। तो वो ये सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और डिवाइन मसलन की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, मतलब डिवाइन मसलन और डिवाइन फेमिनाइन की, वो एक दूसरे को मिरर कर रही होती है। जब फेमिनाइन पॉजिटिव हो जाती है तो मेस्कुलाइन ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाते हैं, और जब मेस्कुलाइन मतलब कि मैनिपुलेशन में बढ़े हुए होते हैं, नेगेटिविटी में, तो फेमिनाइन ऑटोमेटिकली ड्रेन होती है। तो फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रही है, अब मेस्कुलाइन ऑटोमेटिकली ड्रेन है। वो अब उस कंडीशन में नहीं कि वो डिवाइन फेमिनाइन के साथ कम्पीट कर पाए। उनके थर्ड पार्टी के साथ उनके झगड़े चल रही है, उनके घर में काफ़ी ज़्यादा कलेश का माहौल चला हुआ, उनकी ईगो को क्लैश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सुधरने वाले में से नहीं है। लेकिन वो फिर भी सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे जीत हासिल करूँ, और वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई बेनिफिट है थर्ड पार्टी के साथ, जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो उसके साथ भी लॉयल नहीं है। उसके साथ भी उनकी कोई लॉयल्टी नहीं है, वो उसको भी मतलब चीट ही कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनको चीटिंग ही कर रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को उनकी चीटिंग से कोई मैटर नहीं है, उनको बस उनके पैसों से मतलब है। थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, वो जानती है कि उसके दिल में, क्योंकि कई बार एक्चुअल में थर्ड पार्टी के पास जब भी वो जाते हैं तो उनके थॉट में आप ही होते हो, वो नहीं होते।
वो बस आप ही होते हो जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी के करीब चले जाते हैं और वो आप ही को फाइंड आउट करते हैं उनके अंदर के, क्योंकि उनमें ऐसी कोई खासियत नहीं है जो वो उनसे प्यार कर बैठेंगे। वो आप ही को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आप ही को देख रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर भी, क्योंकि वो आपको हासिल तो नहीं कर पा रहे लेकिन वो आपको फील ज़रूर कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी ऑपोजिट जेंडर्स है। सो इसके वजह से वो उसमें आपको देख ले रहे हैं और आपको साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपने जो एनर्जी ब्लॉक्स कर रखा है उसके वजह से थोड़ी थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनको वो मोहब्बत ये सब नहीं दिख रहा है। सो वो देख रहे हैं कि जहाँ वो पहले जाया करते थे तो आपकी एनर्जीज उन्हें मिल जाती थी तो वो काफ़ी सुकून वहाँ फील करते थे। अब वो वहाँ जाते आपकी एनर्जी लेने के लिए तो वहाँ सुकून नहीं मिलता, वहाँ बेचैनी उनको मिलता है। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी डिवाइन मैस्कुलाइन्स को परेशान कर रही है कि कल जहाँ उन्हें सुकून मिल जाया करता था आज वहीं उन्हें बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल तक आपने अपनी एनर्जीज दे रखी थी डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो मतलब आपकी थॉट्स, आपकी बातें, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी थी, भले आप सेक्सुअल रिलेशन नहीं भी बनाओ, फिर भी आपकी एनर्जीज़ थी। आप सपोज़ उन्हें ये कहे होंगे कि हमको आपको हग करने का दिल करता है, तो वो जब उन्हें हग करते थे तो वो ये सोचते थे कि ये फेमिनाइन है, ऐसा थॉट रखते थे। सॉरी ये ऐसा नहीं, मतलब कि वो ये सोचते थे कि मैं फेमिनाइन कैसे हग करूँगा। तो वही इमोशंस में वो जी रहे होते थे। लेकिन अब आपने उनको पूरी तरीक़े से क्लोज़र दे दिया कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो जब भी वो थर्ड पार्टी को हग करते हैं तब उनको लगता है कि अब फेमिनाइन मेरे करीब कभी नहीं आ पाएगी। तो वो चीज़ उनको ड्रेन करती है कि ये सोच ही कभी नहीं आ पाएगी और ये सोच ही वो आ जाएगी। तो वो आ जाने का सोच से वो खुश होते थे कि वो मेरे साथ ये सब चाहती है। अब उनका एहसास होता है कि वो मेरे साथ ये सब नहीं चाहती, तो वो पूरी तरह से ड्रेन हो रहे। सब थर्ड पार्टी भी उनका कुछ नहीं कर पा रही है, उनकी जो फिजिकल सेक्सुअल उनको जो मिलता था आपकी कंप्लीटनेस वो अब नहीं मिल पा रहा है, चाहे थर्ड पार्टी पास हो या फोर्थ पार्टी के पास, क्योंकि वो जाते थे इसीलिए ताकि उन्हें वो कंप्लीट मिल सके, लेकिन अब उन्हें कोई कंप्लीटनेस नहीं मिल रही है। अब वो फिर आप ही के पास आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज़ें आप ही दे सकते हो उन्हें और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि उनका रूह तो आग से प्यार करते हैं ना। सो ये सारी चीज़ें उन्हें अब रियलाइज़ हो रही है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि कल तक जो मैं उसकी थॉट में उसकी एनर्जी लिया करता था, आज वो थॉट भी नहीं बचा, क्योंकि आज वो मूव ऑन कर चुकी है, वो किसी और के साथ चली गई है। तो मैं अगर उसे नहीं समझाऊँगा तो वो कभी मेरी नहीं हो पाएगी, ये सिर्फ़ मेरी इल्यूज़न बन के रह जाएगी। मेरी इल्यूज़न कभी रियलिटी नहीं बन पाएगी। सो पूरी तरीके से वो ड्रेन हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के पास जाए, फोर्थ पार्टी के पास जाए, वो आप ही के हैं। इनकी मैसेज है कुछ आपके लिए, वो आपके साथ लॉयल है, इनके दिल में सिर्फ आप हो, लेकिन वो सिचुएशंस के तौर पे आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सिचुएशन बहुत गलत है और उन्हें उस बात का पूरा एहसास है कि उन्होंने जो आपको रिजेक्शन किया ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर वो ये कह रहे हैं कि मैं ट्रैप्ड में था, मैं फँस चुका था मेरे थर्ड पार्टी की वजह से, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक दिन आएगा कि वो आपके होंगे, ज़रूर होंगे, और वो आपकी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं और वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न स्टेट में आ चुके हैं। उनको बस अब ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? उसने तो दरवाज़ा बंद कर दिया, कहीं मैं जाऊँ तो वो मना ना कर दे, तो वो डर भी रहे हैं रिजेक्शन से। अब वो कन्फ्यूज़ भी है पूरी तरीके से अपने डिसीज़न से, अपने फीलिंग्स से वो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से डीएफ के लिए गाइडेंस है कि डीएफ परेशान ना हो, डीएफ के यूनियन बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा। तो डीएफ अपनी जर्नी पे फोकस करें, डिवाइन्स की जस्टिस डीएफ के साथ ही है, क्योंकि डीएफ ने किसी के साथ गलत नहीं किया तो डीएफ के साथ भी गलत नहीं होगा। सो डीएफ की जस्टिस डीएफ के करीब है और डीएफ की जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ से डीएफ को कई लोगों को
मतलब कि एक स्टेबिलिटी पे लाना है। सो डीएफ को जो शायद ये सोल पर्पस है, क्योंकि ये सोल पर्पस की तरह ही दिख रहा है। इस देव का होगा कि वो लोगों के वो एक काम एनर्जी पे लेके आए, कॉन्फिडेंट एनर्जी पे लेके आए। लोग जो भी अपनी लाइफ में ट्रबल से फेस कर रहे हैं, वो डीएफ को लोगों को हील करना है। खुद को हील करने के बाद लोगों को हील करना है। डीएफ की जो लिविंग स्टाइल है वो टोटली चेंज हो चुकी है, ये चेंज हो जाएगी और वो पूरी की पूरी बदलने वाली है उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं थी, उसकी ज़िंदगी अब बहुत ही बेहतर हो जाएगी। पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेगी डीएफ की लाइफ। सो क्योंकि अब वो अवेयरनेस में है, अब वो एन्जॉयमेंट में है, अब वो पुराने थॉट्स में नहीं है। अब वो डिवाइन के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट है और वो अपनी न्यू लाइफ की तरफ कदम बढ़ा रही है। डीएफ को बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस की लैंग्वेज को समझो। आपकी इंट्यूशंस आपको क्या कह रही है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपको क्या कम्युनिकेट आपके साथ करना चाहती है। तो आप अपनी इंट्यूशंस को समझो और आप सिचुएशंस को मत देखो, अपनी इंट्यूशंस पे फॉलो करो। सिचुएशंस जो भी एक्स वाई जेड हो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, दैट्स इट। यही कहा जा रहा है, अंडरस्टैंड, मतलब अपनी कॉस्मिक एनर्जी की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। सो ये थी कुछ मैसेज डीएफ के लिए यूनिवर्स के तरफ से। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तो आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिएगा आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आपको हीलिंग्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी आपके ट्विन फ्लेम के रिलेटेड कुछ चीज़ें बात करनी है, आप इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। कब आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।